आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की जरूरत। सोमवार को जारी होगी किसान कल्याण निधि की 19वीं किश्त। 89,000 से ज्यादा मेधावी विद्यार्थियों के खातों में जारी हुई लैपटॉप की राशि। और कुसुम योजना पर अमल में प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक वैश्विक ऊर्जा के रूप में उभर रहा है और इसके लिए हर क्षेत्र में ऊर्जावान नेताओं की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप की स्थापना विकसित भारत की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संस्थान के नाम में ही सोल है, ऐसा नहीं है। ये भारत की सोशल लाइफ की सोल बनने वाला है और हम लोग जिससे भली भांति परिचित है, आत्मा। अगर इस सोल को उस भाव से देखें तो ये आत्मा की अनुभूति कराता है। 2 दिवसीय सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेंगे, जहां राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के लोग अपनी प्रेरणादायक जीवन यात्राओं को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी करेंगे। ये योजना 3 समान किश्तों में किसानों को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रदान करती है। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश भर के 2 करोड़ 50 लाख किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री चौहान ने कहा कि इस योजना से छोटे किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। लगभग 2.5 करोड़ किसान भौतिक और वर्चुअली इस कार्य से जुड़ेंगे। किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदली है। 2019 से पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी। आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सीधे 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसान के खाते में अंतरित किए जाते हैं और अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरित किए जा चुके हैं और 19वीं किस्त जारी होते ही 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी की योजना है ये। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जैविक उत्पादों के बेहतर मूल्य किसानों को मिल सकें, इस उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैविक खाद बाजार लगाए जाएं। उन्होंने कहा है कि जैविक खेती करने वाले किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 1 लाख एकड़ क्षेत्रफल में जैविक खेती हो रही है। उन्होंने कहा है कि आगामी वर्षों में जैविक प्राकृतिक खेती को 5 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाए। मुख्यमंत्री आज किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय जैविक कृषि उत्पादन और मूल्य संवर्धन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च 64% से घटकर लगभग 39% रह गया है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संवाद 2025 के 12वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च में कमी आई है। श्री नड्डा ने कहा है कि हाल ही में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इस योजना में शामिल किया जाए। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खाते में लैपटॉप की राशि जारी की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में हुआ। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 2023-24 में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण होने वाले 89,710 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बैंक खातों में 224 करोड़ रुपए की
राशि जारी की। प्रत्येक प्रतिभाशाली विद्यार्थी को 25,000 रुपए की राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लैपटॉप खरीदने के लिए दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि विद्यार्थियों को लैपटॉप देते हुए जिस आनंद की अनुभूति हो रही है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिन अवसरों के बलबूते पर सारे प्रश्न गौण हो जाते हैं, उन उत्तरों को ढूंढने में बाकी समाज पूरा, लेकिन एकमात्र युवा है जो सब प्रकार से समर्थ होता है सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर निकालने में। ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप देते हुए जो आनंद आ रहा है, मैं इसको शब्दों से कैसे बताऊं, मेरी भावना से आप समझ सकते हैं। वहीं लैपटॉप की राशि मिलने पर एक छात्रा ने अपने विचार साझा किए। नमस्ते सर, मेरा नाम अलीहा नाज है, मैं सिवनी से हूँ। मुझे आपकी स्कूटी योजना के तहत मुझे स्कूटी की राशि भी प्रदान की गई। अरे वाह, डबल मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। और आपकी योजना बहुत बहुत ज्यादा हमारी लाभदायक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारी स्टडी के लिए। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कुसुम ए किसानों की आय को दोगुना करने और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अहम योजना है। योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पीपीए 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से कर लें। कुसुम ए योजना में मध्य प्रदेश को 4 चरणों में अभी तक 1,790 मेगावाट की सौर विद्युत गृह स्थापना का लक्ष्य दिया गया है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा लगभग 1,001 मेगावाट के एलओए जारी कर दिए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अनमोल आरसीएच पोर्टल का नवीन संस्करण 2.0 जारी किया गया है। अनमोल आरसीएच पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्रसूताओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की ट्रैकिंग और प्रबंधन को सरल बनाता है। ये पोर्टल मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से मातृ शिशु संजीवन मिशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से जननी सुरक्षा योजना और प्रसूति सहायता योजना के भुगतान को समग्र ई-केवाईसी आधारित बनाया गया है, जिससे पात्र हितग्राहियों को समय पर और पात्रतानुसार राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में शासकीय चिकित्सकों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आज अपनी मांगों को लेकर भोपाल के हमीदिया अस्पताल में डॉक्टरों ने नकली दवाओं की होली जलाकर विरोध दर्ज कराया। श्योपुर में कल आदिवासी विकासखंड कराहल मुख्यालय में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राजगढ़ कलेक्टर ने आगामी 1 मार्च से प्रारंभ होने वाले समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा की। नर्मदापुरम जिले की टारसी स्थित कुसुम मालपानी स्कूल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पोक्सो एक्ट 2012 को लेकर बच्चों को जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश में अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के विरोध में आज जबलपुर के साथ ही इंदौर, ग्वालियर हाईकोर्ट और अदालतों में वकीलों ने काम नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने भोपाल में आज पत्रकारों से चर्चा में कहा कि हर हिंदू परिवार में 2-3 बच्चे होने ही चाहिए। इसको लेकर वीएचपी पूरे देश में जन जागरण करेगी। शाजापुर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का इंस्टॉलेशन किया गया। डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन आने से मरीजों को सुविधा मिलेगी। झाबुआ में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम भांडाखेड़ा तहसील रानापुर में 6 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की। बैतूल जिले के पश्चिम वन मंडल के सावलीगढ़ रेंज बैतूल वन मंडल ने 1.3 सीएमटी अवैध सागौन लकड़ी बरामद की। शिवपुरी कोतवाली पुलिस ने शहर भ्रमण के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने वाले 2 डीजे संचालकों के डीजे जब्त किए हैं। मंदसौर में निरोगी काया अभियान 31 मार्च तक संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवास जिले में विभिन्न स्थानों पर शिवरात्रि मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।